कोडिंग डिकोडिंग के 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें। सिटिंग अरेंजमेंट था, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव किए हुए वाले भी थे। सर एमपी पटवारी का एग्जाम था सर 24 मार्च, कैसा गया पेपर? अच्छा गया मैम। हिंदी का वेटेज अच्छा था, 25 नंबर की थी, और जीएस का वेटेज थोड़ा कम हो गया, 20 नंबर का रहा जीएस। इसके बाद मैनेजमेंट भी 20 नंबर का हो रहा है। मैथ से रीजनिंग 70 से 75 से 80 के बीच में है दोनों। सर मैथ्स का क्या लेवल था और किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिले सर? टाइम एंड वर्क से 5-6 क्वेश्चन थे, वो प्रायिकता से थे। उनको 3 भी बोल सकते हैं, प्रायिकता की 2 5 फेंकने में कितनी संभावना आ सकती है, और परसेंटेज पे बेस पे दिया था उन्होंने पूरा कि ये हरी गेंद है, ये 15% है, लाल गेंद है 25%, 30-35, और उन्होंने बोला था 15% का मान 3 है। 3 में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, और एक बार में निकाल ले याचित रूप से निकाला था वो। एमपी पटवारी का एग्जाम था मैम 24 मार्च, कैसा गया पेपर? सही था, 94 मार्क्स आए हैं। 94 मार्क्स का है। और आपकी क्लास में क्या हाईएस्ट नंबर रहा मैम? 142। 142 देखने को मिला। एमपी जीके का एमपी जी के तो नॉर्मल है, जैसे अभी 2011 की साक्षरता वाला पूछा था कि इंदौर सबसे ज़्यादा साक्षरता किस जिले की रही है, और जैसे पाताल पानी का है ये पूछा था, ऐसा वाला। रीजनिंग का क्या लेवल था और रीजनिंग में किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिले सर? रीजनिंग से उन्होंने वो आयु वाले 2 या 3 क्वेश्चन थे, पर आयु वालों ने दिया था कि भैया कि A प्लस B माइनस, और ऐसे दिया था कि इनका गुणा करते ये होता है माता पिता उनका संबंध, और माइनस का होता है कि उनकी ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है, ऐसा दिया था उन्होंने पूरा उसको करना था। और 2 क्वेश्चन उन्होंने दिए थे सीटिंग अरेंजमेंट से वर्ग वाले, और उन्होंने रेखा में नहीं दिए थे, गोला में बनाने, तो मेरा टाइम टेकन था, मैंने उसको किया ही नहीं था। इंग्लिश में किस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को? क्वेश्चन पूछे गए हैं कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो नरेशन के मिल जाएंगे, एक एक्टिव वॉइस का मिल जाएगा, एंटोनिम्स के 2 प्रश्न हैं उसमें, और अरेंजमेंट है, सेंटेंस अरेंजमेंट, जिसके अंदर आपको एक पैराग्राफ अरेंजमेंट करना है, ऊपर नीचे दे रखे थे, उसे जंबलिंग जिसको बोल सकते हैं आप। आइटम्स पूछे थे, फ्रेजल्स थे, और मॉडल्स के कुड, और इसके में सर आपका गुड नेम? विद्याधर धनगर है मेरा नाम, और मेरा फर्स्ट शिफ्ट में था अभी पेपर। एमपी पटवारी का एग्जाम था सर 24 मार्च, कैसा गया पेपर? पेपर ठीक था, इजी टू मॉडरेट था, और मेरा थोड़ा मैथ्स का कम था, वो कैलकुलेटिव ज़्यादा आया था, इसकी वजह से मेरा टाइम कम पड़ गया था। टाइम का इशू था कि टाइम इनफ था? नहीं, टाइम का इशू मेरे लिए था, पता नहीं सभी के लिए इनफ हो तो। कितने नंबर मिले सर आपको? 121 है मेरे। हाईएस्ट नंबर क्या रहा आपकी क्लास का? मैंने जहाँ तक देखा मेरे 3-4 पास में थी, उनमें से 90, 80, 90, 74, 84, और एक के 128 थे एक लड़की के। और हिंदी में किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिले? हिंदी में युगरूढ़ है, समास है, और अलंकार है। और इधर विलोम शब्द भी आ रहा है, 2 से 3 विलोम शब्द था। कंप्यूटर से उन्होंने बस मेमोरी पूछी थी कि इनमें से आधारित कंप्यूटर की मेमोरी कितनी होती, प्राइमरी सेकेंडरी में सीधे ऑप्शन दे दिया था, और अपना नॉर्मल MS वर्ड MS एक्सेल पे दिया था कि चार्ट वाला कि इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का रहता है वो, कि फ्लोर चार्ट बनाते हैं अपन। नॉर्मली था, इतना कंप्यूटर इतना टफ नहीं था। इस समय किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिले मैम? DI से थे, सरलीकरण था उसमें, रेलगाड़ी वाले थे, समय वाले थे, घड़ी वाले थे। कितने नंबर मिले आपको? मुझे 104 नंबर आए मेरे। 104 नंबर? जी सर। आपकी क्लास में हाईएस्ट नंबर क्या रहा सर? 130 नंबर रहा शायद, 130 नंबर। सुनने में ऐसा रहा। ओके। और मैथ्स में किस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है सर? त्रिकोणमिति से 4 से 5 क्वेश्चन दे रहा है, और इधर से प्रॉफिट एंड लॉस से भी 4 से 5 क्वेश्चन दे रहा था, और तो फिर ऐसे सरलीकरण से भी 4 से 5 क्वेश्चन आ रहा है ऐसा। क्या लेवल था? और हिंदी में किस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिले सर? सरल थी, हिंदी के 3 या 2 अलंकार के दिए थे उन्होंने, अंध से दिया था उन्होंने, और 1 या 2 क्वेश्चन समास के थे, और नॉर्मल थे, विलोम समानार्थी, और विलोम भी दिया था उन्होंने, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन विलोम भी दिए थे, एक समानार्थी दिया था, पर्यायवाची पूछा था उन्होंने समुद्र का, और बस यही था पूरा। इकोनॉमिक, हिस्ट्री, साइंस से? हाँ, इकोनॉमी से उन्होंने पूछा था 223 में कौन था अपने यहाँ पे, वो उस टाइम पे वो अशोक था, समुद्रगुप्त था, कौन था शासक 223, उन्होंने सीधा दे दिया था, BC में कौन थे शासक। इंग्लिश का चैप्टर बता दीजिए सर। इंग्लिश का उन्होंने एक तो वॉइस दिया था उन्होंने कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना था, 2 नरेशन दिए थे, और सिनोमिन से दिया था 1 या 2 क्वेश्चन, और एंटोमिन से भी 1 दिया था, और एक नॉर्मल सा दिया था कि भैया स्पेलिंग इनमें से कौन सी सही है, करेक्शन 4 वर्ड दिए थे उन्होंने, टेरोटोली का कुछ का ऐसा दिया था, मेरे को याद नहीं था वो। और इंग्लिश का बस ये था कि टू का यूज़ दिया था, ऑफ का यूज़ भी दिया था उन्होंने कि इसमें ऑफ तो अलग होगा तो वो लग जाएगा, टू का दिया था। इंग्लिश भी बहुत सारी सिंपल थी, अगर इंग्लिश पूरे पढ़ के आए तुम पूरे टॉपिक तो आराम से बना दो कि ऊपर ऊपर आया। इंग्लिश भी पूरा ऊपर आया था, कंप्यूटर भी पूरा पूरा ऊपर ऊपर आया था, और साइंस में अपना थोड़ा सा उन्होंने इन्वायरमेंटल पोर्शन ज़्यादा पूछ लिया था, साइंस का उनका पीछे छूट गया था। बैक्टीरिया वायरस से 2 या 1, ये 2 तो बैक्टीरिया आए थे, 1 वायरस आ गया, 3 क्वेश्चन धर दिया था उन्होंने इसे सीधे सीधे कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया नहीं है, कौन सा वो वायरस है और कौन सा नहीं है, ऐसा बस 3-4 ऑप्शन दिए थे उन्होंने।
कि 8 से दिया था पूरा, ऐसा पूरा करके दिए थे। तो क्या बताना चाहोगे सर जो बच्चे पेपर देने वाले हैं अभी उनके लिए? मैं तो रीजनिंग सबसे अच्छा, और हिंदी ज़्यादा हो सके तो इंग्लिश कर लेना। मैनेजमेंट में कोई ऐसा कोई परिभाषा भी नहीं दे रहा, नॉर्मली क्वेश्चन आ रहा मैनेजमेंट से भी। जी सर। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे ओबीसी। हो? मेरा तो कट ऑफ कहाँ तक जाएगा सर अगर देखा जाए? अब 140 से 135-40 के बीच में रहेगा। ओबीसी का। जी, क्यों मेरा पीएससी है तो मैथ रीजनिंग चलता नहीं है, तो उसमें जीएस है उतना बना बस। तो मैथ रीजनिंग जिसका अच्छा है वो अच्छा स्कोर करेगा।